तो ऐसा है ना दोस्त, यहाँ पे हमने टॉप बेस्ट पेन ड्राइव्स को पिक किया हुआ है। ज़्यादातर सैंडिस्क की तरफ से देखते हैं, क्योंकि सैंडिस्क जो है ना वो अलग अलग स्पीड्स में अलग अलग नाम से पेन ड्राइव्स बनाता है। तो यहाँ पे जो टॉप सेलिंग पेन ड्राइव्स है उनको उठाया है। यहाँ पे सैमसंग का भी रखा हुआ है हमने, और ईवीएम का भी। यहाँ पे ईवीएम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रेसिव लगी है हमें। और सैमसंग तो भाई कुछ स्पेशल ही है, यहाँ पे सिर्फ टाइप सी ऑप्शन देखने को मिलता है, बाकी सभी पेन ड्राइव्स में आपको टाइप ए का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोस्त, इन सभी पेन ड्राइव को हम टेस्ट करने वाले हैं सैमसंग के इस टैब S7 Plus में। भाई सैमसंग का ये टैब USB टाइप सी Gen 3.2 के साथ आता है। तो यानी ये जितने भी पेन ड्राइव्स हैं ये सभी इस पे टेस्ट किए जा सकते हैं, और इनकी स्पीड भी आपको प्रैक्टिकल वे में हम बताएंगे। अब लिफाफे में ब्रांड क्या लिख के दे रहा है, 200 Mbps 500 Mbps, इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। और जिस फाइल के साथ करने वाले हैं दोस्त, उस फाइल के अंदर आपको फोटोज वीडियो सभी मिलेंगी, और इनका जो टोटल साइज है वो है 9.78 GB का। और एक ही फोल्डर में कई सारे डाटा होने से ये फायदा रहता है दोस्त कि स्पीड का करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि एक फाइल आप भेजोगे और 10 फाइल भेजोगे तो यहाँ पे स्पीड जो है ऊपर नीचे होती है। और जब 10 GB की फाइल भेजते हो तो हीट भी जनरेट होता है। तो वो हीटिंग टेस्ट हम करने वाले हैं, इन सभी पेन ड्राइव से कौन सबसे ज्यादा हीट करता है। और हीटिंग इज नॉट गुड फॉर एनी डिवाइस, ये आप जानते ही हो। और साथ ही साथ ये फाइल हम जब ट्रांसफर करेंगे इस पेन ड्राइव में, फिर दूसरे डिवाइस पे चेक भी करेंगे क्या वो फाइल सही से चल रही है, कहीं करप्ट तो नहीं होगी। क्योंकि भाई यहाँ पे करप्ट वाले इश्यू भी आते हैं, डाटा करप्ट वगैरह हो जाता है पेन ड्राइव्स में। लोगों के साथ बहुत ही बुरा हाल रहा है बहुत सारी पेन ड्राइव्स को लेकर के, खास तौर से बाद में बताएंगे कौन सी पेन ड्राइव में। और दोस्त यही नहीं कि सिर्फ डाटा जो है टैबलेट से पेन ड्राइव में ट्रांसफर करेंगे, पेन ड्राइव से जो है वापस हम टैबलेट पे भी ट्रांसफर करेंगे, और सभी की स्पीड टाइमिंग सब जो है आपको दिखाते हुए चलेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन पर बात करेंगे कौन सा बेस्ट निकला हमारे टेस्ट में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन किस जनरेशन के साथ आता है, लेकिन जनरेशन स्पीड डिसाइड नहीं करेगी। यहाँ पे 3.2 जनरेशन देखने को मिलता है इस मोटे वाले में, ईवीएम के इस मोटके वाले में, और यहाँ पे सैंडिस्क के ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये तीनों ही 3.2 जनरेशन के साथ आते हैं। और यहाँ पे सैमसंग ये सूटकेस वाला सैंडिस्क तरफ से, और ये जो है मेटल बिल्ड वाला, जो कि इन सभी में एक लौता मेटल बिल्ड के साथ आने वाला पेन ड्राइव है। तीनों ही 3.1 जनरेशन के साथ आते हैं। तो 3 यहाँ पे 3.2 से हैं और 3 यहाँ पे 3.1 से। तो देखते हैं जनरेशन काम आती है कि स्पीड। और वहीं इन सभी की अगर बिल्ड की बात कर ले, तो जैसा कि हमने बताया ये एक लौती पेन ड्राइव है सैंडिस्क की, जो कि टोटली मेटल बिल्ड के साथ आती है। और इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो हम आगे जब इनका रिव्यू करेंगे तो बात करेंगे। ये टोटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, ईवीएम का भी, और ये सैंडिस्क का छुटकू वाला भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। और ये मेटल और प्लास्टिक दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे सूटकेस वाले डिज़ाइन की बात कर रहे हैं हम। और सैमसंग भाई टोटली प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन कुछ अलग दिखती है यहाँ पे। और ये जो सैंडिस्क की मोटी वाली भाई ये वाली पेन ड्राइव है, ये बहुत ही मोटी है, बड़ी है, लेकिन बहुत ही लाइट वेट है। और वहीं अगर हम कॉम्पैक्ट और लाइट वेट पेन ड्राइव की बात करें तो भाई यहाँ पे सबसे कॉम्पैक्ट सैमसंग का, और ये जो सैंडिस्क का ये वाला लगा है प्लास्टिक वाला, ये दोनों ही बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। लेकिन ये सूटकेस वाला, ये भी हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इसकी डिज़ाइन। बहुत पुराना पेन ड्राइव, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये दोनों ही जो बड़े वाले हैं, साइज़ में बड़े हैं ईवीएम और सैंडिस्क के, लेकिन लाइट वेट बहुत हैं। टोटली प्लास्टिक बिल्ड है, बहुत हल्की प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे भारी है ये मेटल वाला। इसको आप हाथ में लोगे तो सच में लगेगा कि हाँ 128 GB लिए हो हाथ में। मतलब कहने का मतलब कि भारी है इन सभी में से। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और आए दिन तोड़ देते हो, तो हमारे हिसाब से भाई यहाँ पे आप सैमसंग वाली लेना, बहुत ही बढ़िया बिल्ड के साथ आता है। भले ही प्लास्टिक है, क्योंकि लाइट वेट भी है, इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी मेटल बिल्ड वाली ये लेना चाहते हो सैंडिस्क की, तो फिलहाल हम इसको मना करेंगे। बाकी आपका लेने का मन है तो ले लो। और यहाँ पे मेटल वाली इसलिए मना कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम फेस की है इस मेटल वाले पेन ड्राइव को लेकर के, तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में कोई ख़राब नहीं है, सभी ले सकते हो, लेकिन सैमसंग वाली थोड़ी सी ज़्यादा हमें स्टर्डी लगी है। और अगर आपको यहाँ पे टाइप सी और टाइप ए पोर्ट दोनों ही चाहिए, तब आप जो है ये वाली लेना सैंडिस्क की। ये ग्रीन वाली अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, और इसको हम रिकमेंड क्यों कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। और उठाने से पहले भाई इनका हीटिंग टेस्ट देख लो, इनकी ट्रांसफ़र स्पीड देख लो। चाहे आप अपने डिवाइस से इस पर कॉपी करो और चाहे इससे अपने डिवाइस पे कॉपी करो, ये स्पीड जरूर देख लेना, और साथ में हीटिंग टेस्ट उसके बाद ही लेना। और लास्ट में फाइल करप्ट हुए कि नहीं ये भी बताएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, मुटकी वाले को जो है ट्राई करते हैं। 9.78 GB की फाइल है जैसा कि हमने बताया, और ये पूरी भरी हुई है डाटा से। यहाँ पे वीडियो फोटोज सब हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र करते हैं
और यहाँ पे आप भाई आप देख सकते हो अच्छा खासा टाइम ले रहा है ये। और यहाँ पे एक चीज बताया दोस्त कि अलग अलग फाइल्स को एक फोल्डर में रख के हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे स्पीड ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगी। और सेम यही फाइल सभी पेन ड्राइव के साथ हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस फाइल को ट्रांसफर होने में इस पेन ड्राइव ने लिया है करीब 5 मिनट। भैया ये बड़ा टाइम होता है, छोटा मोटा टाइम नहीं है। और 3.2 जेन बोल रहे थे, लेकिन स्पीड काफ़ी कम मिली हमको। और इसकी जो हीटिंग टेस्ट जब की भाई, जो ज़बरदस्त हीट निकल करके आया है, करीब 48 डिग्री यहाँ पे हीटिंग देखने को मिली है इस पेन ड्राइव में। और भाई ये भाई सही नहीं है, हम तो बिल्कुल सही नहीं समझते, बाकी आप सही समझते हो बात अलग है। इसके बाद चलो ईवीएम का ही टेस्ट कर लेते हैं, दोनों ही मोटी मोटी पेन ड्राइव को अलग कर देते हैं। भाई यहाँ पे जब हम इसको सेम फाइल से ट्रांसफर कर रहे थे तो थोड़ी सी स्पीड हमें सही लगी इसकी, और सैंडिस्क जैसे ब्रांड के सामने ये बेहतर परफॉर्म कर रहा था, ये देख के अच्छा लगा दोस्त। मोटा ये भी है, टाइप ए और टाइप सी दोनों पोर्ट के साथ आता है। और यहाँ पे टोटल टाइम जो इसने लिया वो लिया 3.47 सेकेंड्स का, यानी 3 मिनट 47 सेकेंड में इसने जो है सेम फाइल को ट्रांसफर किया है। और जो यहाँ पे हीट देखने को मिला है इस पेन ड्राइव में वो भी 8 डिग्री कम मिला है, करीब 40 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर था इस पेन ड्राइव का जब ये पूरी फाइल ट्रांसफर हुई। तो जैसा कि देख सकते हो सैंडिस्क से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आपको कम प्राइस में ये पेन ड्राइव मिल जाती है सैंडिस्क वगैरह से तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। फिलहाल बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। अब अगले पेन ड्राइव की तरफ बढ़ लें तो यहाँ भाई हम सूटकेस वाली जो पेन ड्राइव है ना, इस पर टेस्ट करेंगे। और भाई ये काफ़ी पुरानी पेन ड्राइव है और थोड़ा सा लग रहा था हमें कि स्पीड का इश्यू आएगा। सेम फाइल जो हम इस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है दोस्त कि स्पीड का थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है, और वैसा ही हुआ। भाई इसमें सेम फाइल जो है हमने ट्रांसफ़र की, सीरियसली बता रहे हैं दोस्त बहुत टाइम ले रहा था, दिमाग खराब हो गया। पेन ड्राइव तो सुंदर लग रही थी लेकिन स्पीड नहीं अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे भाई करीब 9 मिनट से ज़्यादा ले लिया इसने पूरी फाइल को ट्रांसफ़र करने में। और हमें लगा भाई टाइम ज़्यादा लिया है तो हीट भी ज़्यादा करेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे करीब 38-39 डिग्री जो है हाईएस्ट गया था सैंडिस्क के सूटकेस वाले पेन ड्राइव में, जो कि मेटल भी है थोड़ा बहुत इसमें। लेकिन यहाँ पे भाई हीटिंग कम दिखी लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी। तो ये अपने हिसाब से देख लेना भाई इस पेन ड्राइव को लेकर के, सैंडिस्क के सूटकेस वाली को। और सैंडिस्क की ये पेन ड्राइव 3.1 जेन स्पीड के साथ आती है, तो इसका भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सैमसंग की भी जनरेशन 3.1 के साथ आती है और इसकी स्पीड आपको चौंका सकती है। भाई सेम फाइल आप देख सकते हो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सैमसंग के टाइप सी वाले पेन ड्राइव पर, और यहाँ पे बहुत ही फास्ट रिजल्ट देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग था। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 45 सेकेंड में इसने सेम फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया। और भाई हीटिंग इश्यू भी सबसे कम देखने को मिली यहाँ पे 35 डिग्री, तो बहुत ही नॉर्मल था ये। और जितनी पिछली पेन ड्राइव्स थे उनको हर एक मामले में बीट कर दिया। और जो आने वाली पेन ड्राइव है उसके बारे में भी जानेंगे भी। फिलहाल हमें ये वन ऑफ द बेस्ट लगी है दोस्त, और आप आंख मूंद के इसको ले सकते हो नो डाउट। फिलहाल और भी कई टेस्ट बाकी हैं। और दोस्त ये जितनी भी पेन ड्राइव्स हैं वो सभी हमने अपने पैसों से बाय किया हुआ है। और यही नहीं, आने वाले समय में ये सभी पेन ड्राइव्स के बहुत ही धाकड़ रिव्यूज आने वाले हैं। कौन कौन से वो आगे आपको पता चलेगा जब वीडियोस आएंगी। और यही नहीं, इस चैनल पर हमने जितने भी रिव्यूज आज तक किए हैं सभी प्रोडक्ट्स अपने पैसों से बाय करके रिव्यू किया है, ताकि आपको एक ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू दे सकें सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये पॉसिबल हो पाता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग यूज करते हैं हमारे चैनल का एफिलिएट लिंक, जिनसे कुछ पैसे जनरेट होते हैं दोस्त। और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके हम इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और आप तक सच्चा अच्छा कंटेंट ला पाते हैं। तो दोस्त चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और हो सके तो हमारा एफिलिएट लिंक जरूर यूज करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, और वीडियो को शेयर कर देना उन लोग को जो लोग इस टाइप के कंटेंट देखते हैं। और बेल नोटिफिकेशन को ऐसा मारना कि चमक जाए आपसे हमेशा के लिए, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें और आपको एक सच्चा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। अब बढ़ लेते हैं अगले पेन ड्राइव की तरफ, जो कि आती है 3.2, ये ग्रीन वाली जो हमने ली है, कई कलर्स में अवेलेबल है। और इससे हमें उम्मीद थी दोस्त कि ये बढ़िया परफॉर्म करेगा, 3.2 जनरेशन है और बढ़िया स्पीड दे रहा था। लेकिन जब इसमें सेम फाइल को हमने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लगा है इसको फाइल ट्रांसफ़र करने में, वो लगा है 3.47 सेकेंड्स, यानी 3 मिनट 47 सेकेंड लग गए इसको पूरी फाइल को ट्रांसफर करने में, जो कि सेम फाइल रही है 9.78 GB की। और यहाँ पे जो हीटिंग इश्यू है वो निकल करके आया है 43 डिग्री। तो सैंडिस्क जो भाई सैमसंग को बीट नहीं कर पाया अभी तक, और आगे भी लग रहा है कर नहीं पाएगा, क्योंकि मेटल वाली बची है। और मेटल वाली दोस्त यहाँ पे 3.1 जनरेशन के साथ आती है, और यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये स्लो ही परफॉर्म करेगा, और वैसा ही हुआ। सेम फाइल जो है हमने ट्रांसफ़र की, और यहाँ पे जो टोटल टाइम निकल करके आया है, जो मेटल वाली पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं, 6 मिनट 18 सेकंड लगा दिए। हीटिंग इशू था वो लेकिन कम था थोड़ा सा,
40 डिग्री निकल करके आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ मत सोचना कि ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा हीट होगा या फिर कम टाइम लगेगा कम हीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया दिखाया, सबसे ज़्यादा हीट इस पेन ड्राइव ने किया, जबकि ये 3.2 जनरेशन के साथ आती है। टाइम भी इसने सिर्फ 5 मिनट लिया था, लेकिन हीट सबसे ज़्यादा किया है। और ये सूटकेस वाली करीब 9 मिनट लगाया इसने फाइल को ट्रांसफर करने में, लेकिन यहाँ पे 39 डिग्री तक ही था इसका टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्पीड मैटर नहीं करती, ब्रांड किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है अपने पेन ड्राइव को, ये मैटर करता है। और सैमसंग ने साबित करके दिखा दिया है भाई कि वो सबसे बेस्ट है। अगर हीटिंग इशू की बात करोगे आप या फिर स्पीड की बात करोगे, वो भी 3.1 जनरेशन के साथ, भाई मान गए सैमसंग को यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलेगी, जो कि है टाइप ए पोर्ट। तो जिनकी नीड टाइप ए पोर्ट है वो इसकी तरफ चले जाए भाई। सैंडिस्क के ये जो ग्रीन वाला यहाँ पे हमारे पास है भाई, इसकी स्पीड बढ़िया थी, बस सैमसंग से कम थी और टेम्परेचर भी ठीक ठाक लगा हमें। तो चलो अब चेक कर लेते हैं पेन ड्राइव की फाइल कहीं करप्ट तो नहीं हुई। तो यहाँ पे भाई हमने सभी पेन ड्राइव्स को बारी बारी अपने दूसरे पुराने फ़ोन में लगाया जो कि Realme का है, और वहाँ पे OTG के थ्रू वीडियो को प्ले करके देखा बारी बारी सभी पेन ड्राइव्स में। और सभी पेन ड्राइव्स की वीडियोस बहुत ही फ्लॉलेस चल रही थी, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं लगी दोस्त हमें। लेकिन यहाँ पे यार बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है सैंडिस्क की मेटल की इस पेन ड्राइव को लेकर के, और कंप्लेन छोड़ो हमने भी फील किया हुआ है। बहुत दिन से इस पेन ड्राइव को हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे फाइल करप्ट हुई थी इस पेन ड्राइव के साथ, लेकिन इस बार नहीं हुई। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कह देंगे कि ले लो भाई, हमारे साथ हो चुका है कांड, तो भैया हम काहे बोलेंगे कि आप इसको लो। तो हमारे हिसाब से इसको छोड़ के आप ये सभी पेन ड्राइव ले सकते हो, कोई फाइल करप्ट वाली इश्यूज नहीं है। यहाँ पे सभी की प्राइसिंग आप चेकआउट कर लेना, वीडियो पे जैसे ही टैप करोगे ना दोस्त, आपको सभी के लिंक्स दिख जाएंगे, सभी प्राइसिंग आप चेकआउट कर सकते हो। जो सस्ता मिले उठा लेना, या फिर अगर स्पीड मैटर करती है तो सैंडिस्क की, सैमसंग की ये वाली लेना, टाइप सी वाली, या फिर सैंडिस्क की ये वाली। और अब बढ़ लेते हैं इसके अगले टेस्ट की तरफ। ये जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम कॉपी करेंगे वापस से टैबलेट में और देखते हैं कौन सबसे कम टाइम लेता है। तो यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं सैमसंग की ही पेन ड्राइव से, जो कि सबसे फास्ट परफॉर्म की थी भाई। इसमें हमने सेम डाटा वाली सेम फाइल जो कि 9.78 GB की है, 49 डाटा है इस फाइल के अंदर, और इसने इस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए टैबलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 51 सेकंड लिया दोस्त। तो आप सोच सकते हो कितना फास्ट है। यानी आप ट्रांसफर स्पीड टैबलेट से पेन ड्राइव में भी और पेन ड्राइव से टैबलेट में भी सैमसंग यहाँ पे बाजी मार ले जाता है। लेकिन अभी और सब तो टेस्ट किए नहीं, उनको भी टेस्ट कर लेते हैं। अगला जो हमने यहाँ पे रखा है ये सैंडिस्क की मोटी वाली, इसने जो है सेम फाइल को टैबलेट में ट्रांसफर करने के लिए 1.37 सेकंड लगा दिए दोस्त, जो कि कम लग सकता है, लेकिन जब बड़ी फाइल आप ट्रांसफर करोगे तो ये टाइम मैटर करेगा। अब अगली जो पेन ड्राइव वो हमने EVM की टेस्ट की, सेम फाइल को पेन ड्राइव से हमने जो है टैबलेट में ट्रांसफर किया और करीब 1 मिनट 28 सेकंड लिया इस पेन ड्राइव ने, जो कि फिर से बेटर परफॉर्म किया यहाँ पे सैंडिस्क की मोटी वाली पेन ड्राइव से। तो ट्रांसफर स्पीड सभी की लमसम फास्ट ही है अगर हम पेन ड्राइव से टैबलेट में डालते हैं तब। अब सूटकेस वाले की बात करें तो भाई इसने सबसे लेट परफॉर्म किया हुआ था जब हम इसमें कॉपी कर रहे थे फाइल को। तो यहाँ पे वही फाइल जब हमने टैबलेट में कॉपी की तो भी वही चीज हुई, 2.38 सेकंड लगे सेम फाइल को टैबलेट में कॉपी करने के लिए, और जब हमने टैबलेट इसमें कॉपी किया तब 9.3 सेकंड लगे थे। तो भाई सबसे स्लो पेन ड्राइव है लेकिन सुंदर भी है। अब बढ़ लेते हैं अगले पेन ड्राइव की तरफ। भाई सैंडिस्क की ये जो कि सैमसंग को थोड़ा बहुत टक्कर देती है और सेकंड नंबर पे आती है। भाई इस पेन ड्राइव ने सेम फाइल को टैबलेट में कॉपी करने के लिए 54 सेकंड लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड ज़्यादा थे सैमसंग के पेन ड्राइव से। लेकिन जब हम टैब से पेन ड्राइव में कॉपी की बात करेंगे तब यहाँ पे सैमसंग ने जो है 2 मिनट 45 सेकंड लिए थे और सैंडिस्क ने इस वाली ने 3.47 सेकंड लिए थे। तो जब आप बड़ी बड़ी फाइल ट्रांसफर करोगे तब आपको सैमसंग ही बेटर परफॉर्म करेगा, नो डाउट। अब यहाँ पे जो मेटल वाली है, जब इसमें हमने ट्रांसफर किया तो भाई सेम वही हाल, जैसे टैबलेट से इसमें ट्रांसफर कर रहे थे बहुत टाइम लग रहा था, वैसे ही जब हमने मेटल की इस पेन ड्राइव से टैबलेट में सेम फाइल को कॉपी किया तो 2 मिनट 45 सेकंड लग गए। तो भाई इस टेस्ट में भी सैमसंग का ये पेन ड्राइव और सैंडिस्क का ये टाइप ए टू टाइप सी वाला पेन ड्राइव बेटर परफॉर्म किए हैं और सैमसंग भाई नंबर 1 निकल करके आया है। चाहे आप स्पीड टेस्ट की बात कर लो, चाहे आप हीटिंग की बात कर लो, फिर किसी भी सिनेरियो में आप इसको रख लेते हो तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देता है सैमसंग का ये पेन ड्राइव, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट भी है, बिल्ड भी अच्छा है। बस एक ही कमी है कि भाई टाइप ए पोर्ट नहीं मिलता है, तो जिनकी नीड टाइप सी वाली है वो डेफिनेटली इसकी तरफ जाए। कोई और पेन ड्राइव सोचने की जरूरत नहीं, भले ही थोड़ी बहुत महंगी पड़ेगी 200-300, लेकिन भाई अच्छी पेन ड्राइव लेके जाओगे आप। और यहाँ पे अगर आपका नीड टाइप ए वाला भी है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सैंडिस्क की ये पेन ड्राइव
डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, नो डाउट। भाई यहाँ पे हमने हीट, स्पीड और फाइल करप्ट वाले टेस्ट करके आपको दिखा दिए हैं, जो कि पेन ड्राइव में इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं दिखा सकते, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता दिया है, क्योंकि बहुत ही लंबे लंबे समय से ये सब पेन ड्राइव्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बस मेटल वाली कम पसंद आई है, बाकी सभी हमको सही लगी हैं, और जो आपको सस्ते मिले वो बाय कर लेना, या फिर आपकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो या फिर सैंडिस्क की तरफ, डिपेंड्स ऑन योर नीड। बाकी दोस्त, टॉप ईयरबड्स, टॉप नेक बैंड्स, टॉप पावर बैंक्स, जितनी भी चीज़ें हैं सभी की बेस्ट रिकमेंडेशन लेकर के इस चैनल पे हमने अपलोड किया हुआ है, जाके देख सकते हो, चाहे सेल हो या फिर ना हो। जब भी आपको बाय करना हो चैनल पे विजिट करो और वीडियोस देखो, देन आफ्टर जो है डिसीजन लेना। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कमेंट जवाब ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे हम सभी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे अच्छे नेक्स्ट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।